बिहार में अब कांग्रेस बीजेपी को जोरदार टक्कर देने की तैयारी में है। नमस्कार, सोल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत करारी हार मिली, जिसके बाद अब कांग्रेस जो है बीजेपी के खिलाफ अब तैयारियों में जुट गई है, जोरदार टक्कर देने की तैयारी कर रही है। 2 फरवरी से बिहार में कांग्रेस जो है वो टैलेंट हंट शुरू करने वाली है और इसके तहत कई सारी चीजों को मोटिव बनाई जाएगी, उन्हीं मोटिव्स पर काम किया जाएगा और टैलेंट हंट में कई सारी चीजें होंगी। और आपको बता दें कि बिहार में वैसे भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उसे करारी हार मिली और आरजेडी पर पूरा ठिकरा फूटा, कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव के डिसीजंस की वजह से ही कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ, कांग्रेस अब कहीं की नहीं रही। तो अब कांग्रेस जो है गठबंधन तो तोड़ ही चुकी है। अब कांग्रेस अच्छे से फिर से शुरुआत करना चाहती है, अपने आप को मजबूत बनाना चाहती है जैसा कि पहले हुआ करती थी। और उसको मजबूत बनाने के लिए अब संगठन नए नए पैतरे अपना रहा है। इसी एक पैतरों में एक टैलेंट हंट भी है। एक तरफ जहां 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ टैलेंट हंट शुरू किया जा रहा है बिहार कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कई सारी चीजें सामने आ सकती हैं। और बजट सत्र है तो आपको तो पता ही है, हंगामा होना तो तय है। तो ऐसे में कांग्रेस जहां टैलेंट हंट की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है और टैलेंट हंट में क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब बिहार में अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। राहुल गांधी के निर्देशानुसार वेणुगोपाल ने बिहार कांग्रेस को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। कांग्रेस बिहार में टैलेंट हंट शुरू करने वाली है। टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस बिहार में बीजेपी से फाइट करना चाहती है। 2 फरवरी को बिहार में टैलेंट हंट को लॉन्च करने की तैयारी है। इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस टैलेंट हंट के तहत कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर मेधा की खोज करेगी। जमीनी स्तर पर संचार की व्यवस्था को ताकतवर बनाने के लिए कांग्रेस योग्य, सक्षम और प्रतिबद्ध व्यक्तियों की पहचान करेगा। 3 मुख्य पदों प्रवक्ता, शोधकर्ता, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर पर आत्मविश्वास से भरे हुए युवाओं को खोजा जाएगा। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस ठीक तरीके से अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, साथ ही बीजेपी की विफलता को दमदार तरीके से सामने नहीं लाया जा सका। प्रवक्ता इस पद के लिए ऐसे युवा की तलाश है जो मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखने के लिए तार्किक दिमाग रखते हैं, जो मीडिया के दबाव को संभाल सके और तमाम तथ्यों को अनुशासित और कन्विंसिंग तरीके से रख सके। रिसर्चर की अगर बात की जाए तो इस पद के लिए वैसे व्यक्ति की तलाश है जिसके अंदर शोध और विश्लेषण की क्षमता हो, आंकड़ों और मुद्दों को स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से तैयार करके एक ठोस निष्कर्ष जो है वो सामने ला सके। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क में जो युवा माहिर को उसका ही चयन इसके लिए किया जाएगा। पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर की अगर बात की जाए तो इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल आउटरीच और जमीनी स्तर पर जन संगठन का अनुभव रखने वाला चाहिए। पार्टी का संदेश कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की टेक्नोलॉजी में तेज हो। इसमें मीडिया से जुड़े लोगों जैसे कि असित नाथ तिवारी, राजेश राठौर आदि को बड़ी जवाबदेही मिल सकती है। टैलेंट हंट के ठीक से संचालन और निगरानी के लिए एक संयोजक भी बनाया जाना है। आयोजन समिति की संरचना में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के नोडल कोऑर्डिनेटर, संयोजक, सह संयोजक, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, प्रतिनिधि जिनमें SC ST, महिला कांग्रेस और ओबीसी विभाग, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सेवा दल, युवा कांग्रेस, NSIU के सदस्य शामिल होंगे। बिहार के हर क्षेत्र के लिए एक रीजनल कोऑर्डिनेटर होगा। रीजनल लेवल पर भौगोलिक तरीके से 4 से 6 क्षेत्रों में बांटकर इसे लिजामा पहनाया जाएगा। जिला अध्यक्षों को इसे जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। टैलेंट हट के जमीनी प्रचार प्रसार के लिए हर जिले में 3-4 पब्लिसिटी वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरेशन जेड है ये, यानी कि जेन जी है, और यहाँ पर सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा दबाव होता है, प्रभाव होता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने में कांग्रेस पहले लगी हुई है कि कैसे भी करके पहले सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग किया जाए और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट किया जाए
इन्फ्लुएंसर्स हो गए या फिर कोई अच्छे खासे ब्लॉगर हो गए जिनके अच्छे खासे रीच है सोशल मीडिया पर, उन सभी से कनेक्ट किया जाएगा और प्रचार प्रसार करवाया जाएगा टैलेंट हंट का, और उसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। उसके बारे में भी जानकारी हमने आपको दी। तो देखने वाली बात यह है कि 2 फरवरी को आखिर क्या होता है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो कांग्रेस आखिर कैसे जोरदार टक्कर देती है बीजेपी को, देखिए। और तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।